गोरखपुर पहुंचे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत रूप से चर्चा कर सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी गंभीरता से पालन करने का कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मैदान में रहेगा, वहां पर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्याशी का पुरजोर समर्थन कर उसे जीत दिलाने का कार्य करेंगे। वहीं जहां से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी निषाद पार्टी के कार्यकर्ता की जीत को सुनिश्चित करेंगे। डॉक्टर संजय कुमार साहब जिंदाबाद, संजय कुमार साहब जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए और आपको उसी बहाने एक तो हमारी तबीयत खराब चल रही है, 2-3 दिन हो गया। डॉक्टर ने रेस्ट ली थी, लेकिन न्यायालय का आदेश था, मैं आ रहा था। तो आपको ये बताना था कि अभी मैंने लगभग 15 दिन लगेगा मैं आराम होने में, लेकिन एक कार्यकर्ता को डॉक्टर संजय बन के काम करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव उपलब्धता की जल्दी अधिसूचना जारी हो जाएगी। उसमें आपने तय किया कि हम गठबंधन के साथ रहें। आपको ये बताना था कि इलेक्शन में ये छोटा चुनाव है और छोटे चुनाव को बड़े छोटे स्तर पर लोग आपस में उलझ के लड़ते हैं। निषाद पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका विजन है कि सत्ता इस तरीके से भगवान राम और निषाद राज के हाथ में जब सत्ता थी तो देश में सुख था, राम राज था, सभी लोगों के हाथ में काम था। निषाद पार्टी का पूरा नाम है निर्मल इंडियन सोशल हमारा। तो आपके ऊपर पौवा पैसा के लिए को हवा मोड़ने का ले था, ये किसी पार्टी की नहीं है, ये पाँव में रहने वाली जातियाँ हैं, ये मछली मारने वाली हैं या खेती करने वाली हैं, इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बताया। इस कॉन्फ्रेंस आज की समीक्षा बैठक को लेकर है कि जो चुनाव है नगर निगम के, नगर निकाय के, उसमें कार्यकर्ताओं का कौन से कार्यकर्ता के क्षेत्र में मजबूत है और लड़ सकता है, जीत सकता है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से बात होगी। क्योंकि ये छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, पार्टी इसीलिए बनी जाती है कि चुनाव लड़ा जाएगा और लड़ाया जाएगा। तो ऐसे में इन कार्यकर्ताओं के सहारे हम पता करना था कि हम कहाँ की स्थिति में हैं, और हम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं। हमें सब एक एक वोट जहाँ भी कमल लगेगा वहाँ डालना है, और कहाँ निषाद पार्टी लड़ेगी वहाँ में। तो आज के इस गोरखपुर परिक्षेत्र के कार्यकर्ताओं का ये एक तरीके से कार्यकर्ता बैठक था। हमारा इस क्षेत्र में जो है वो चल रहा सदस्यता अभियान चल रहा, उस सदस्यता अभियान को भी इन्हें बताना था कि भाई जो किसी भी पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, सदस्य चाहिए, पोस्ट चाहिए, कमेटी चाहिए, कार्यालय चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, ये सारे कुछ की जो आवश्यकता है वो हम खुद अपने लोगों के माध्यम से पूरा करते हैं। तो हमारे सदस्यों की संख्या जो टारगेट दी गई है उसे हम पूरा कर रहे हैं। और इन्हें बधाई देना था कि हम अभी इस तरीके से 13 जनवरी को हम संकल्प दिवस को ऐतिहासिक रूप से मनाए थे, उसी तरीके से हम लोगों ने अभी इलाहाबाद में श्रृंगेरपुर धाम में 25 तारीख को भगवान राम का जन्म नवमी को हुआ था, और निषाद राज का जन्म उनसे 4 दिन पहले हुआ था, पंचमी को, निषाद पंचमी को। उस निषाद पंचमी के दिन अभी पूरे प्रदेश के लोगों ने निषाद राज किले पर बहुत ऐतिहासिक भव्य जयंती मनाई। मैं सरकार को बधाई देता हूँ कि पहली बार है, 10 साल से मैं लगातार मना रहा हूँ, पहली बार है सरकार ने खुद उस जयंती को सांस्कृतिक विभाग के द्वारा मनाया, और सांस्कृतिक विभाग में भगवान राम और निषाद राज के उस चित्रण को, जो कभी त्रेता में एक साथ गले मिले रहे थे, एक साथ गुलकुर में पढ़ते थे, त्रेता में वहाँ भगवान राम रात बिताए थे, निषाद राज ने गंगा पार कराया था, चित्रकूट में जाकर सेना दिया था, और उस सेना से निषाद राज की सेना से जो आके रावण राज खत्म हुआ था। इस पर वहाँ सांस्कृतिक झांकी थी, गायन था, वादन था, सब था। और किला पर पहली बार है कि
हज़ारों करोड़ तो दिया गया था, पहली बार है कि 20 करोड़ का वहाँ निषाद राज ऑडिटोरियम बनेगा, जिसमें हम भव्य म्यूजियम बनाएंगे। और उसमें भगवान राम और निषाद राज के हाथ में जब सत्ता थी तो कैसे इस देश में, दुनिया में कैसे सुख था, कैसे गुरुओं का देश था, कैसे सोने की चिड़िया कही जाती थी, कैसे धन्य दान थे, क्या सिस्टम था, टेक्नोलॉजी कैसे था कि पूरी गंगा को वहाँ हाइड्रोलिक सिस्टम से साफ करके पानी भेजते थे। तो उस समय का जो युग था और जो ऐतिहासिक युग था, उसे हम लोग उस 20 करोड़ के ऑडिटोरियम में हम लोग दिखाएंगे। तो उसी को सरकार का धन्यवाद देना था, कार्यकर्ताओं को बधाई देना था और इससे आगे चुनाव की तैयारी थी, उसी के संबंध में